साथियों, बात करते हैं हम काली मिट्टी की। तो ये मिट्टी जो है ये ज्वालामुखी के लावा से निर्मित होती है और इसे रेवर या एंटीसोल भी कहा जाता है। ये इस मृदा का जो कलर है वो काला होता है। इसे रेगर के नाम से भी जाना जाता है और काली कपास मृदा के नाम से भी इसे जाना जाता है। इसमें आयरन, एल्यूमिनियम और ह्यूमस तथा चूने की जो मात्रा है वो अधिक रहती है और नाइट्रोजन, ह्यूमस, फास्फोरस की जो इसमें कमी देखने को मिलती है और पोटास जो इसमें काफ़ी मात्रा में होता है। अब इसका विस्तार देखा जाए तो आप मैप में देखिए, ये महाराष्ट्र में ज़्यादा विस्तार इसका देखने को मिलता है, मालवा के पठार और उत्तरी कर्नाटक में, पूर्वी राजस्थान में, तमिलनाडु में और तेलंगाना में। ये जो काली मिट्टी है इसका विस्तार इन जगहों में देखने को मिलता है। इस मिट्टी में नमी धारण करने की जो क्षमता होती है वो ज़्यादा होती है, अतः इसमें सिंचाई करने की जो है आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि सूखने के बाद जब सूखा पड़ता है तो ये मिट्टी जो है, इस मिट्टी में दरारें सी पड़ जाती हैं। ये मिट्टी गेहूं की फसल के लिए, मूंगफली, कपास जैसे आपका आ गया, प्याज, फिर आम आ गया, आपका संतरा आ गया, इन सभी फसलों के लिए उपजाऊ होती है। तो इस तरह छोटे छोटे क्वेश्चन 10th क्लास में पूछ लिए जाते हैं कि काली मृदा का विस्तार किन किन राज्यों में पाया जाता है, या काली मृदा में कौन कौन सी फसलें उगाई जाती हैं। तो मेरे छोटे भाई बहन इस टॉपिक को ध्यान से सुने और ध्यान से पढ़ें। नेक्स्ट बात करते हैं हम लाल और पीली मिट्टी की। तो रेड सॉइल ये जो है, ये मिट्टी जो है जहाँ पे वर्षा का स्तर अधिक होता है, औसत तापमान होता है, उन क्षेत्रों में पाई जाती है जहाँ आग्नेय चट्टानें वगैरह उपस्थित रहती हैं। अब आयरन ऑक्साइड जो होता है उसकी अधिकता के कारण इसका जो रंग होता है वो लाल होता है। इसमें नाइट्रोजन आ गया आपका, ह्यूमस और फास्फोरस की कमी रहती है। क्योंकि इसका इसका विस्तार देखा जाए तो आप विस्तार देखो तो ये तमिलनाडु में और अन्य दक्षिणी कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा आ गया, छत्तीसगढ़, झारखंड में इसका देखने को मिलता है। ये भी कपास की खेती के लिए अत्यंत उपजाऊ मानी जाती है और तंबाकू की खेती के लिए भी ये मिट्टी जो है वो अत्यधिक प्रसिद्ध है। नेक्स्ट बात करते हैं हम अगली मिट्टी की। तो अगली मिट्टी है हमारी लेटेराइट मिट्टी। लेटेराइट मिट्टी ये लाल मिट्टी, रेड सॉइल का ही एक रूप होता है जो उच्च तापमान और जहाँ पे अधिक वर्षा होती है और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ये ज़्यादा पाई जाती है। आयरन ऑक्साइड और एल्यूमिनियम की अधिकता इसमें रहती है। नाइट्रोजन, ह्यूमस, फास्फोरस की अधिकता रहती है। ये मिट्टी जो है वो बागवानी जैसी फसलों के लिए बहुत उपजाऊ और सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। जैसे काजू की खेती के लिए ये जो लेटेराइट मिट्टी है ये बहुत ही सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। इसका विस्तार जो केरल में सर्वाधिक देखने को मिलता है। नीलगिरी, मेघालय जैसे क्षेत्रों में इसका विस्तार देखने को मिलता है। तो लेटेराइट मिट्टी जो है वो सबसे ज़्यादा काजू की खेती के लिए बहुत ही उपजाऊ मानी जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं हम तो मरुस्थली मृदा। जो मरुस्थली मृदा है, डेजर्ट सॉइल, ये इसका निर्माण जो है शुष्क और एवं जो आर्द्र स्थितियाँ होती हैं जैसे राजस्थान, उत्तरी गुजरात, कच्छ, हरियाणा, पश्चिमी भाग जो ये पंजाब का पश्चिमी भाग, इसमें जो है घुलनशील लवणों की मात्रा जो उच्च रहती है और वहाँ पर ये जो मरुस्थलीय मृदा का निर्माण होता है और वहाँ पर ये ज़्यादा पाई जाती है। इस मरुस्थलीय मृदा में खेती जैसे बाजरा, दलहन, मुहार, चने इत्यादि की ज़्यादा की जाती है। तो नेक्स्ट बात करते हैं हम मृदा अपरदन और
मृदा का संरक्षण कैसे करें। अब मृदा अपरदन जो है कैसे होता है, इसके बारे में भी हमें जानना है। तो मृदा के कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया को मृदा अपरदन कहा जाता है। मृदा के बढ़ने और अपरदन की क्रिया आमतौर पर चलती रहती है, क्योंकि मृदा जो है वो बनती भी रहती है, उसका अपरदन भी होता रहता है। तो ये दोनों उसमें होता है। इसमें मानवीय क्रियाएं जो है वो भी होती हैं। जैसे आपका आ गया पशुचारण, खनन, फिर आपका आ गया प्राकृतिक तत्व में जैसे पवन आ गई, हिम नदियाँ आ गई, जो अपरदन के द्वारा मिट्टी का बहाव करती हैं। वायु जो है, वायु में जल के कारण मिट्टी की ऊपरी जो परत होती है वो हट जाती है। मृदा अपरदन तभी होता है। अब भारत में देखा जाए तो भारत में 45% एरियाज में भूमि की यही समस्या है कि मिट्टी का कटाव होता है। वृक्षों एवं झाड़ियों के काटने से, भारी वर्षा होने से, ये जो आपकी तेज हवा चलती है उसकी वजह से मृदा मृदा का जो है अपरदन होता है। अब इसका अपरदन को कैसा रोका जाए, तो उसके लिए हमें वृक्षारोपण करना चाहिए, चेक डैम का निर्माण करना चाहिए, जिससे हमारी मृदा का कटाव ना हो। तो धन्यवाद दोस्तों, आज का टॉपिक यहीं पे समाप्त करते हैं।